हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह और फरवरी माह के प्रथम वीक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आज का सबसे पहला जो प्रश्न है कि कार्बन क्रेडिट के लिए पुरस्कार पाने वाला झारखंड का पहला गांव कौन बना। आपका ऑप्शन है चितरपुर, रामगढ़, संग्रामपुर गांव, रामगढ़, बरही, हजारीबाग या बड़का गांव हजारीबाग। ये सभी जो आज का जो करंट अफेयर्स हैं, ये झारखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये सारे करंट अफेयर को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ पाने के लिए जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, संग्रामपुर रामगढ़। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हम लोग देखेंगे। सारे जो प्रश्न है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानते हुए चलेंगे आगे। तो यहाँ सबसे पहले यह है कि कार्बन क्रेडिट योजना के तहत कार्बन क्रेडिट कम करने वाले लोगों को कार्बन क्रेडिट दिया जाता है और इसमें करीब जो है 4 लाख रुपये मिलेंगे। कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये क्योटो प्रोटोकॉल ने पेश की थी सबसे पहले। अगला जो प्रश्न है जो कि 38वें नेशनल गेम्स 2025 के बारे में है कि 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड के कौन वुशु खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। आपके 4 ऑप्शन है निशांत तिर्की, अर्जुन उरांव, विपिन वेरा या प्रदीप महतो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है निशांत तिर्की। 38वें नेशनल गेम्स में एक नया खेल है, वुशु खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। साथ ही साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में श्रेया को भी रजत पदक और गीता को भी अभी तक कांस्य पदक मिला है। और यह 38वें राष्ट्रीय खेल का जो उद्घाटन हुआ है वो 28 जनवरी को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है, जो कि 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है वह मोली है, जो कि उत्तराखंड की जो राजकीय पक्षी जो है मोनाल, उसी से प्रेरित है। और इसका टैगलाइन आप जरूर याद रखें कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल 2025 में आयोजित की जा रही है, इसका टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। अगला प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूजा लकड़ा जिन्हें वर्ल्ड ट्राइबल ग्लोबल क्वीन अवार्ड के लिए चुनी गई है, इसका संबंध झारखंड के किस जिले से है। आपके ऑप्शन है सिमडेगा, खूंटी, गुमला या रांची। सही आंसर है ऑप्शन डी, रांची। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूजा लकड़ा 2022 में नेशनल प्रतियोगिता में विजयी हुई थी और इसका जो संबंध है रांची जिला के बेड़ो प्रखंड से है। और अभी उड़ीसा के जो भुवनेश्वर है वहाँ पे 12 जनवरी को वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि भिनसरिया राग यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो राग गाया जाता है उसके राजा के रूप में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है महावीर नायक, दुर्गा प्रसाद मुर्मू, विनोद कुमार महतो या जगदीश बड़ाइक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, महावीर नायक जो है इनको भिनसरिया राग के राजा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हैं कि इनकी कुछ उपलब्धियां जो कि हाल ही में इन्हें प्राप्त हुई है। 2025 में महावीर नायक को कला के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। 2022 में संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में झारखंड रत्न से भी नवाजा गया है। और महावीर नायक जो हैं ये नागपुरी भाषा के जो प्रसिद्ध गायक गीतकार हैं। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के मामले में झारखंड के कितने जिले जो हैं रेड जोन के अंतर्गत हैं। तो ये अभी करंट का प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के जोखिम के मामले में अगर देखा जाए तो झारखंड के कितने जिले हैं जो कि रेड जोन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 जिले हैं। रामगढ़ जो है सबसे कम संवेदनशील जिला के अंतर्गत आता है। और जोखिमों वाले जो जिले हैं देश के 50 जिलों में से झारखंड के 2 जिले शामिल है। पहला है साहिबगंज जो कि 16वें स्थान पे है और दूसरा है गिरिडीह जो कि 49वें स्थान पे आता है।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2025 में झारखंड के किस महिला हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है निक्की प्रधान, प्रेमलता अग्रवाल, सलीमा टेटे और दीपिका कुमारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सलीमा टेटे। अभी सलीमा टेटे जो हैं वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और इसका जो संबंध है झारखंड के सिमडेगा जिले से है और सिमडेगा जो जिला है इसे हॉकी का पालना भी कहा जाता है। तो ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं।